हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, विभाजन का सूत्र। तो आज हम विभाजन के सूत्र की बात करने वाले हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस फार्मूले से, विभाजन के सूत्र से कितने प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में आते हैं और हम उन्हें कैसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कि विभाजन सूत्र होता क्या है। तो विभाजन सूत्र है क्या, सुनिए। यदि किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई एक बिंदु किसी अनुपात में विभाजित करता है, जैसे मान लीजिए दो बिंदु हैं ए बी, ए के निर्देशांक हैं x1, y1 और बी के निर्देशांक हैं x2, y2। ये कोई दो बिंदु हैं और एक बिंदु P ऐसा है जो इस रेखाखंड AB को अंतः विभाजित करता है, यानी अंदर से विभाजित करता है, और विभाजन का जो अनुपात है वो है m1 m2। यानी कि एक बिंदु जो P है वो रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो जो P के निर्देशांक निकलते हैं उन्हें हम कहते हैं विभाजन का बिंदु। तो अगर हम ये कहें कि जो विभाजन का बिंदु P है उसके निर्देशांक कैपिटल X कैपिटल Y ले लें, तो इसका जो फार्मूला है वो देखिए क्या है। कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और जो y है वो आता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो इस प्रकार जो बिंदु आएगा विभाजन का बिंदु, उसका भुज हो जाएगा x और जो कोटि हो जाएगी वो हो जाएगी y। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जिधर अनुपात आप m1 ले रहे हो उस साइड के बिंदु को आपको x1 y1 ही लेना है, और जिस अनुपात में आप m2 ले रहे हो, जैसे आप PB की साइड पे m2 अनुपात ले रहे हो, तो इधर का जो निर्देशांक है वो आपको x2 y2 ही लेना है। तो इस प्रकार इस फार्मूले से हम P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अब ये फार्मूला है, क्लास 10th में वाह विभाजन नहीं है, सिर्फ अंतः विभाजन की बात करता है। अगर वाह विभाजन होता तो ये P बिंदु AB को मिलाने वाली रेखा को बाह्यतः विभाजित करता, यानी बाहर से विभाजित करता। तो ये अंतः विभाजन का फार्मूला लिखा हुआ है। वाह विभाजन में क्या होता है कि ये जो प्लस के चिन्ह लगे हैं ये माइनस हो जाते हैं, तो वाह विभाजन का बिंदु आ जाता है। जैसे मान लो हमें ये P कहीं बाहर होता, यानी AB को बढ़ाने पर कहीं काटता, फिर हमें वाह विभाजन का बिंदु निकालना होता, तो वो बिंदु आता x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 प्लस m1 माइनस m2, और y बराबर आता m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। तो सिर्फ प्लस की जगह पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब हम देखिए इस फार्मूले पे जो क्वेश्चन आते हैं दो तरीके के आते हैं। एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा पूछ लेता है कि बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी एक प्रश्न ऐसा आएगा जिसमें अनुपात पूछेगा, यानी m1 अनुपात m2 का मान पूछेगा, और एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसमें विभाजन बिंदु के निर्देशांक ही पूछ सकता है। तो यहां पर मैं दोनों क्वेश्चन करके तुम्हें दिखा रहा हूं, और पहला क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें विभाजन का बिंदु ज्ञात करना है। क्वेश्चन है, कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। अब देखिए ये जो हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदुओं -1, 7। अब देखिए मान लीजिए -1, 7 इस बिंदु को हमने कहा कि ये ए बिंदु है,
और कह रहा है जो दूसरा बिंदु है वो बी हम मान लें और उसके कोऑर्डिनेट दिया है 4-3। तो कह रहा है -1 7 और 4, -3 इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को यानी AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। यानी एक बिंदु ऐसा है, मान लीजिए उस बिंदु का नाम हमने P रखा और वो इस AB रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो ये सीधा सीधा फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें हमें करना क्या है कि देखो, जैसे हमने कहा कि चलो हम 2 को M1 ले लें या अपने समझने के लिए 3 को हम M2 ले लें, तो अनुपात हो गया 2:3 यानी M1:M2। अब मैंने तुमसे जो कहा है उसको ध्यान रखना है कि जिस साइड पे आपने M1 लिया उस साइड के निर्देशांकों को आपको एज वेल एज x1, y1 ही लेना है। यानी -1, 7 इसको x1, y1 लेंगे और जिस साइड पे तुमने अनुपात को M2 माना है उसको आप x2, y2 लेंगे। और P बिंदु जो विभाजन का बिंदु है उसके हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो अगर हम मान लें कि P के निर्देशांक कैपिटल X कैपिटल Y है, तो यहां से कैपिटल X बराबर ये फार्मूला होता है M1x2 प्लस M2x1 अपान M1 प्लस M2। तो यहां से अगर हम कैपिटल X निकालेंगे तो देखिए M1 है 2, तो M1x2 तो 2 × 4 प्लस M2 3 है तो 3, तो M2x1, x1 है -1 अपान M1 प्लस M2 यानी ये हो गया 2 + 3। तो अब इसको हल करोगे तो 2 का 4 में गुणा किया तो 2 चौको 8 -3 अपान 3 2 5, 8 में 3 गए 5, तो 5/5 और बराबर कितना आ गया 1। ये आ गया आपका x। y को निकालेंगे तो y का जो फार्मूला है वो है M1y2 प्लस M2y1 अपान M1 प्लस M2। तो इस प्रकार जो y आएगा, y में भी हमें M1y2, तो देखो M1 2 है तो 2 रख दो, y2 आपको इधर से लेना है तो y2 के ऊपर देखिए माइनस का 3 लिखा हुआ है प्लस M2 × y1, तो M2 कितना है 3, तो ये 3 लिखा इंटू y1 और y1 कितना है 7 अपान M1 प्लस M2 तो 2 + 3, तो y आ गया 2 × 6 मगर माइनस का और 7 में 21 ये प्लस का और अपान 3 2 5, 21 में से 6 निकाल दीजिए तो 15 आया, 15/5 यानी y बराबर कितना आ गया 3। तो ये हमने विभाजन के जो बिंदु निकाला उसमें जो भुज आया वो 1 आया और जो कोटि आया वो कितना आया 3 आया। तो इस प्रकार जो बिंदु विभाजन बिंदु यानी ऐसे बिंदु के निर्देशांक जो इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा था उसके पॉइंट आ गए, ये आ गए 1, 3। तो ये एक पहला क्वेश्चन था जो बिल्कुल डायरेक्ट यानी आपको सीधे फार्मूला रखना है और इसे हल कर लेना है। जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है देखिए उसमें क्या पूछता है, उसमें कहता है कि वह अनुपात ज्ञात करो, यानी सीधे सीधे क्या पूछ लेगा, अनुपात ज्ञात करेगा। तो अब ये तो विभाजन के बिंदु वाला क्वेश्चन हो गया, यानी इसमें हमें सीधे विभाजन के बिंदु ज्ञात करना था। लेकिन जो इसका दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है आइए उसकी बात करते हैं और उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं क्वेश्चन देखिए यहां बता रहा हूं आपको, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 3 -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को -1, 6 पर विभाजित करता है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैं फिर से आपको इसका फिगर बना के दिखा रहा हूं। कहता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये एक रेखाखंड AB है
तो ये किन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है वो दिया गया है -3, 10, ये -3, 10 आ गया और 6, -8 है। कह रहा है इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी यहां पर विभाजन का बिंदु तुम्हें P दे दिया गया। पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने लगाया था उसमें अनुपात दिया था और हमने विभाजन का बिंदु ज्ञात किया था। इस क्वेश्चन में विभाजन का बिंदु दे देगा, अनुपात पूछेगा। तो जब अनुपात पूछ रहा है तो अगर हम मान लें कि माना अनुपात ये बराबर है M1 अनुपात M2, क्योंकि हमने अनुपात M1 अनुपात M2 माना है, तो मान लीजिए आप PA की साइड पे M1 अनुपात ले रहे हो और P2 की साइड पे आप PB की साइड पे आप M2 अनुपात ले रहे हो। तो मैं तुम्हें बार बार बताया हूं, फिर से एक बार बता दूं कि जो M1 है उस साइड के जो कोऑर्डिनेट होंगे, निर्देशांक होंगे, उनको आपको x1 y1 ही मानना है और जो M2 के साइड के होंगे उन्हें आपको x2 y2 मानना है। अब देखिए, जब अनुपात ज्ञात करना होता है ना, तो अनुपात किसी एक ही बिंदु से आ जाते हैं, चाहे वो x से आ जाए और चाहे वो y से आ जाए। जैसे देखो यहां पर जो विभाजन का बिंदु है उसका अगर मैं y निकाल लूं, तो अभी आपने पढ़ा था जो y होता है वो होता है M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। तो अगर मैं y से निकालना चाहूं तो y से अनुपात निकल आएगा, और अगर मैं x वाला फार्मूला लेके रखूं तो उससे भी निकल आएगा। जैसे y से आइए निकालते हैं, तो बताइए विभाजन का जो बिंदु है उसमें जो कोटि है वो 6 है, तो ये 6 रख दिया हमने M1 इंटू, अब देखो इधर मैंने M1 लिखा है AP की साइड पे, तो M1 इधर कहा तो y2 मुझे इधर से लेना है, तो M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 है 10 अपान M1 प्लस M2, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तिरिया गुणा कर दो तो 6 का गुणा होगा M1 में, तो 6M1 और प्लस हो गया 6M2, और इधर आ गया ये M1 है, इधर गुणा किया तो बराबर आया माइनस का 8M1 और धन का 10M2। अब आपको करना क्या है कि एक साइड पे M1 रख लो और एक साइड पे M2 रख लो, बराबर। ये देखिए माइनस का 8M1 है, इधर उठा लाओ तो 6M1 पहले से था, 8M1 और आ गया तो 6M1 प्लस 8M1 हो गया, बराबर 10M2, और ये 6M2 इधर आया तो माइनस का 6M2 घट गया। 8 से 14 है तो 14M1 आया, और 10 में से 6 निकालो तो ये 4M2 आया। अब हम M1 अनुपात M2 चाहते हैं, यानी हम लिख दें M1 अपान M2, तो ये आ जाएगा 4/14, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, अर्थात जो अनुपात आया वो हमने माना था M1 अनुपात M2 और वो बराबर आ गया 2 अनुपात कितना 7। तो देखिए ये दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें आपसे विभाजन का बिंदु दे करके और वो चाहता है कि आप अनुपात ज्ञात करके बताओ कि अनुपात कितना आएगा। राइट है, उम्मीद करता हूं कि सवाल समझ में आपको आ रहा होगा। तो अब देखो कभी कभी कहता क्या है कि x अक्ष द्वारा अगर x अक्ष काट देता तो अनुपात क्या था। अब देखिए कभी कभी कहता है दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है, या x अक्ष ना कहे y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है अगर इसको बदल दे, और बदल कैसे देगा मैं इसी क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे ये क्वेश्चन आपका ये बिंदु से तरह लिखे हैं, ए बिंदु है -3, 10,
बी बिंदु है 6, और ये कह रहा है कि इनको मिलाने वाले रेखाखंड को, यानी क्वेश्चन में कह दे कि ए बी रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो, जब रेखा ये जो रेखाखंड है ए बी, जब ये एक्स अक्ष पे कटेगा ना, तो एक्स अक्ष पर विभाजन का बिंदु मिलेगा, और एक्स अक्ष पर विभाजन का बिंदु जब मिलेगा तो उसमें एक्स अक्ष में कोट तो जीरो ही होगा, यानी एक्स अक्ष पर y बराबर क्या होता है, जीरो। ये सबको पता होना चाहिए कि अगर एक्स अक्ष काट रहा है तो एक्स अक्ष पर जो y होता है वो क्या होता है, जीरो। तो हम y बराबर जीरो रख करके ये क्वेश्चन लगा लेंगे, यानी हम कहेंगे y बराबर m1 y2, तो भैया m1 लिखा, y2 की जगह पे -8 प्लस m2 y1, तो m2 की जगह m2 लिखा और y1 की जगह 10 लिखा, और अपान m1 प्लस m2। तब जब वो कहे कि x अक्ष किस अनुपात में इस रेखाखंड को विभाजित करता है, तो आपको सिर्फ y बराबर जीरो रख करके और उस फार्मूले से निकाल लेना है। तिर्यक गुणा करेंगे, देखिए जीरो ही आ जाएगा, तो माइनस का 8m1 और प्लस का कितना है 10m2, ये 10 है। 8m1 को इधर उठा लाओ तो ये हो गया 8m1 बराबर 10m2। हमको m1 बटा m2 चाहिए, तो m1 अपान m2 बराबर 10/8, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, यानी कि जो m1 अनुपात m2 आया वो 5 अनुपात कितना आ गया, 4। ये तो अगर कभी क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, या रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है, तो आपको वहां y बराबर जीरो रख करके फिर फार्मूला लगाना है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को कह देता कि इनको मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है, तो जब y अक्ष द्वारा रेखाखंड कटे तो वहां x बराबर जीरो करके लगाना है। फार्मूला यही रहेगा, बस y बराबर हम यहां पर लिखते, अगर मान लीजिए कह देता कि y अक्ष द्वारा किस अनुपात में कटेगा, तो हम कह देते y अक्ष पर x बराबर कितना होता है, जीरो। तो जब y अक्ष पर x बराबर जीरो होता तो फार्मूला लग जाता जीरो बराबर m1, यहां पर m1 है सॉरी, m1 x2, y2 न होकर के फिर x2 हो जाता, यानी x वाला फार्मूला हो जाता। तो विभाजन सूत्र पर इतने प्रकार के क्वेश्चन हैं जो यूपी बोर्ड के 2024 के एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला टाइप सीधे विभाजन का बिंदु ज्ञात करवाएगा, दूसरा विभाजन बिंदु दे देगा और कहेगा अनुपात ज्ञात करो, तीसरा विभाजन बिंदु न दे करके कहेगा एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, और चौथा y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये 4 प्रकार के क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे। बेल नोटिफिकेशन को दबा देना, जिससे हर वीडियो आपके पास समय पर ही उपलब्ध हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।